नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है राधा कृष्णन आयोग। शिक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न। आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? 4 विकल्प हैं, इसमें से विकल्प बी सही है, 1948। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग का पूरा नाम क्या है? इसका विकल्प बी सही है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी विकल्प सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? बी विकल्प सही है, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर है भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? बी विकल्प सही है, 1949। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण आयोग का संबंध किस शिक्षा स्तर से था? सी विकल्प है, विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा। अगला प्रश्न है, आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया? इसमें विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। बी का मतलब है ज्ञान का विकास और सी चरित्र निर्माण, दोनों को ही सही माना है। अगला प्रश्न है, आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है? परीक्षा लेना, शोध कार्य करना, ज्ञान का सृजन, उपयुक्त सभी, यानी चारों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस भाषा पर बल दिया? सी विकल्प सही है, मातृभाषा पर। अगला प्रश्न, आयोग ने अंग्रेजी भाषा के बारे में क्या कहा? सी विकल्प, अंतर्राष्ट्रीय भाषा संपर्क की भाषा। अगला प्रश्न, राधाकृष्ण आयोग ने किस पर विशेष बल दिया? विकल्प बी सही है, शिक्षक की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न, आयोग के अनुसार शिक्षक को क्या होना चाहिए? केवल विषय विशेषज्ञ, चरित्रवान, शोधकर्ता, उपरोक्त सभी। ये चारों विकल्प सही हैं, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, आयोग ने विश्वविद्यालय में किसकी स्थापना की सिफारिश की? विकल्प बी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना किसके सुझाव पर हुई? विकल्प सी सही है, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न, आयोग ने छात्रों में किसका विकास आवश्यक बताया? इसमें नैतिक मूल्य, बौद्धिकता की क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी, उपयुक्त सभी, चारों विकल्प सही हैं, अर्थात विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस शिक्षा पद्धति की आलोचना की? विकल्प बी, रटंत शिक्षा। अगला प्रश्न है, आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों में किसका संतुलन होना चाहिए? बी विकल्प सही है, शिक्षण और शोध। अगला प्रश्न, राधाकृष्ण आयोग किस वर्ष तक कार्यरत रहा? विकल्प सी, 1949। इसका तात्पर्य यह है कि ये राधाकृष्ण आयोग 1948 में बना और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसलिए इसको ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, जीवन उपयोगी, उपरोक्त सभी, चारों विकल्प सही हैं, अर्थात डी विकल्प सही है होगा। अगला प्रश्न, आयोग ने किस प्रकार के विश्वविद्यालयों का समर्थन किया?
विकल्प सी सही है, स्वायत्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, आयोग के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? विकल्प सी, मानव का विकास। अगला प्रश्न, आयोग ने किस विषय को अनिवार्य मानने की बात की? विकल्प बी, नैतिक शिक्षा को। अगला प्रश्न, राधाकृष्ण आयोग का संबंध किस देश से है? विकल्प सी, भारत। अगला प्रश्न, आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन में किसकी भूमिका पर बल दिया? विकल्प बी, शिक्षक की भूमिका पर। अगला प्रश्न है, आयोग ने परीक्षा प्रणाली में किस सुधार की सिफारिश की? विकल्प सी, सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न, आयोग ने छात्रों में किस भावना के विकास पर जोर दिया? विकल्प सी सही है, राष्ट्रीय एकता पर। अगला प्रश्न है, राधाकृष्ण आयोग के अनुसार शिक्षा और जीवन में क्या संबंध है? विकल्प सी सही है, शिक्षा जीवन से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस पर नियंत्रण की सिफारिश की? सी विकल्प, शिक्षा की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस शिक्षा प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया? विकल्प सी, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा। अगला प्रश्न है, आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में किसका समावेश जरूरी माना? कला, विज्ञान, तकनीकी विषय, उपरोक्त सभी। चारों विकल्प सही हैं, अर्थात डी। अगला प्रश्न है, आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा किसका केंद्र होना चाहिए? विकल्प बी, ज्ञान का। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया? शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया। उत्तर है सी, व्यवहारिक प्रशिक्षण पर। अगला प्रश्न है, आयोग ने छात्रों के लिए किस वातावरण को आवश्यक बताया? अनुशासित, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, उपरोक्त सभी। चारों विकल्प सही हैं, उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, राधाकृष्ण आयोग ने किस मूल्य को सर्वोपरि माना? विकल्प बी सही है, नैतिकता। अगला प्रश्न है, आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय किसके लिए काम करे? विकल्प बी, समाज के लिए। अगला प्रश्न है, आयोग ने शोध को किस स्तर पर अनिवार्य माना? विकल्प सी, विश्वविद्यालय स्तर पर। अगला प्रश्न है, आयोग ने किसके सुधार पर सबसे अधिक बल दिया? विकल्प सी, शिक्षक। अगला प्रश्न है, आयोग ने विश्वविद्यालयों को किससे मुक्त रखने की बात कही? विकल्प बी, राजनीति से। अगला प्रश्न है, आयोग ने शिक्षा को किससे जोड़ने की सिफारिश की? विकल्प ए, जीवन से। अगला प्रश्न है, राधाकृष्ण आयोग के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? अनुशासन, संस्कृति, नैतिक मूल्य, उपरोक्त सभी। सभी विकल्प सही हैं, अर्थात इसका उत्तर डी होगा। आयोग ने विश्वविद्यालयों में किसकी स्वतंत्रता पर बल दिया? इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, शैक्षणिक। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा को हतोत्साहित किया? विकल्प सी, रटंत शिक्षा को। अगला प्रश्न है, आयोग ने छात्रों में किस गुण के विकास की बात कही? नेतृत्व की, सेवा भावना, आलोचनात्मक सोच, उपरोक्त सभी। विकल्प डी सही होगा। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ाना, शोध, मार्गदर्शन, उपरोक्त सभी। चारों विकल्प सही है, उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, आयोग ने किसे विश्वविद्यालय का हृदय माना? विकल्प बी सही है, शिक्षक को। अगला प्रश्न है, आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को किसके अनुरूप बनाने की बात कही? विकल्प सी, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न है, आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है?
विकल्प सी केवल डिग्री प्राप्ति। अगला प्रश्न है, राधाकृष्ण आयोग किस शिक्षा दर्शन से प्रभावित था? आदर्शवाद से। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राधाकृष्ण आयोग ऐतिहासिक महत्व किस कारण राधाकृष्ण आयोग का ऐतिहासिक महत्व किस कारण है? इसका बी विकल्प सही होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा की दिशा तय की। आज के लिए 50 प्रश्न पर्याप्त हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।